पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने रोक के बाकायदा किसानों को उनकी वीडियो बनाई और फिर इंटरनेट पे भी डाली मैंने खुद वो वीडियो। उसमें बोल रहे थे 300 रुपए में प्रति आदमी आया, 1500 रुपए का पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया ट्रैक्टरों में। मोदी नगर से गाजियाबाद उनको बुलाया जा रहा था, उनमें नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ मौजूद थे, वहाँ उन्होंने लिखित में समर्थन दे दिया जी हम समर्थन कर रहे हैं। अगर तुम समर्थन कर रहे हो यहाँ का हमें समझा दो कि तुम समर्थन किस बेस पे कर रहे हो, हम ऐसे चले जाएंगे, तुम हमें ये समझा दो कि ये फायदा है, नुकसान हम बताओगे, तुम फायदे बताओ। बोलते हैं सरासर झूठे हैं, इससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। जिसके पीछे परिवार नहीं वो बेकार है। परिवार तो राहुल गांधी के भी ना है, वो भी तो फिर देश का भविष्य है। मोदी कैसा भविष्य है, मोदी कैसा अच्छा हो सके ना परिवार। और उसे बताओ मैं पप्पू, राहुल गांधी को पप्पू बताओ मैं, हो सके एजुकेशन लेवल उसका इससे ज्यादा हो मोदी से। इन्होंने तो गंगा को गंदा कर दिया, इतनी कस्में खा ली, उसमें लैट्रिन के गटर तक उतार दिए। कहाँ पवित्र है बताइए? जब तक भाजपा का शासन है तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। राम मंदिर का मुद्दा भी इन्होंने बनाया था, इन्होंने मुद्दा हल कर दिया। कौन सा तीर मार दिया? भाजपा सरकार के शासन काल में वो बाबरी मस्जिद ढाका इन्होंने और हंगामा मचा दिया, कोर्ट में चले गए जी। पाकिस्तान से लोगों को ले आओगे, हिंदुओं को फलाने से ले आओगे, जो हिंदुस्तान में रह रहे उनको तो तुम ठीक से रख नहीं पा रहे, दूसरे देश से ला के रख लोगे तुम। जो यहाँ रह रहे हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था बन नहीं पा रही, बाहर से लाके तुम लोगों को रख लोगे, कैसे रख लोगे भाई? देखिए किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है जो उसे कोई समझा सके या कोई बहका सके, ठीक है ना? तो किसान बहकाया गया है, ना ही समझाने से समझाने में आएगा। जब तक किसान को अपना हित, अगर इसमें हित होता किसानों का, तो किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है अपने काम धंधे के टाइम पे सड़कों पे उतरता। किसानों के खेतों की बुआई का टाइम है, ईख की कटाई का टाइम है, पर किसान रोड पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसमें किसानों का हित नहीं है, उसमें है पूंजीपतियों का हित है। जो भी है उस बिल में पूंजीपति ही बढ़ने हैं, किसान उससे नीचे जाना है। मोदी जी कह रहे हैं किसानों को मजबूत करने के लिए कानून लाए। ना ना, कोई मजबूती नहीं है। आप पिछले 1.5 गुना करने की कह रहे थे उनकी आय का, किसानों की कहाँ कर दी 1.5 गुना आय? हुई है क्या? आप बताइए मुझे, कहाँ हुई है? किसी एक आदमी की आय बताओ मुझे जहाँ 1.5 गुना होगी हो, बल्कि घट गई। उतनी तो लागत आ रही है ढुलाई में, बुआई में, जुताई में, और उतने में फसल बिक रही है। क्या करे किसान? अभी बिहार का एक देख रहे थे हम, कल न्यूज़ पे दिखा रहे थे कि 60 बीघे अपनी गोभी बोई उसने, और उसने ट्रैक्टर चला कर जोत दी। क्यों जोत दी? क्योंकि लागत नहीं आई, 1 रुपये किलो बिक रही थी, तुड़ाई भी नहीं निकल रही उसकी, तो कहाँ से दो कर देगा किसान बताइए आप? मोदी जी झूठ बोलते हैं, सरासर झूठे हैं, इससे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं है। जिसके पीछे परिवार नहीं वो बेकार है। जिसको वो जो परिवार का जिम्मेवारी नहीं उठा सकता, उसको देश की जिम्मेदारी दे रही लोगों ने। देश कौन कहता है देश के लिए छोड़ा है? उनके कहने का क्या है? वो तो हम भी कह रहे हैं कि वो तो ठग है, ठग रहा है वो। हमारी बात मान लोगे आप? ये मोदी जी मान लेंगे? ये जो बोल रहे हैं कि किसानों को गुमराह करके छोड़ दिया है, देश के लिए उन्होंने परिवार छोड़ दिया, योगी आदित्यनाथ ने परिवार छोड़ दिया, राहुल गांधी का भी ना है परिवार। तो माँ बाप तो मोदी के भी हैं, राहुल गांधी के भी हैं, परिवार तो राहुल गांधी के भी ना है, वो भी तो फिर देश का भविष्य है। मोदी कैसा भविष्य है, मोदी कैसा अच्छा हो सके ना परिवार। और उसे बताओ मैं पप्पू, राहुल गांधी को पप्पू बताओ मैं, हो सके एजुकेशन लेवल उसका इससे ज़्यादा हो मोदी से। हमें तो पता नहीं भैया क्यों बताते हैं, वो तो मोदी जी से आप बेहतर पूछ सकते हो, पर हमारी नज़र में वो पप्पू नहीं है। ऐसा होता है, आप कहीं भी चले जाओ अदर स्टेट, आपकी लैंग्वेज समझने में दूसरे को प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब आप कुछ बोल लोगे उसका मतलब कुछ और निकल के जाएगा, गलत ही जाता है हमेशा। तो उसकी छोटी छोटी बातों को बड़ी करके दर्शाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। गोदी मीडिया हाँ, कह रहे हैं कि हमारी नियत किसानों के लिए गंगा की तरह पवित्र है। इन्होंने तो गंगा को ही गंदा कर दिया, इतनी कस्में खा ली, उसमें लैट्रिन के गटर तक उतार दिए। कहाँ पवित्र है बताइए? कहाँ है बताइए? आप बताइए कहाँ से पवित्र? आपको लगता है गंगा पवित्र है? ये पवित्र है? गंगा को ही पवित्र नहीं छोड़ा इन्होंने, तो गंगा को इतना गंदा कर दिया। कब तक गंगा इनके पाप धोएगी आप ये बताइए? माँ गंगा ने 12 बजे कर दी नोटबंदी मोदी ने। हम मोदी खिलाफ नहीं है, हम कानून खिलाफ है। कानून जो बनाया है इसको वापस ले ले। सुनो और सुन लो, और ये जो कानून बनाया कोरोना के मामले में, जब महामारी बढ़ रही तो क्या जरूरत बढ़ाने की? कह रहे थे कि कृषि में सुधार की मांग की जा रही थी। वो तो नहीं कहा 15 लाख रुपए दिया मैं जो है गरीबों को, कुछ दिया आज तक पैसा है? गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, मजा आ गया। कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा, क्या आ गया? आप बताइए। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, क्या आ गए? पैसा भी ना आया। सदरपुर गांव पड़ता गाजियाबाद के पास में, वहाँ किसान धरने पे बैठे अपनी मांगों को लेकर। पिछले 6 महीने से लगातार बैठे हुए हैं वो। उनको लिखित में आश्वासन दे दिया कि हाँ जी आपका धरना समाप्त कर दो, आपका काम हो जाएगा। आज तक वो काम अभी तक नहीं हो पाया। अभी तक बेचारे दोबारा से भूख हड़ताल पे बैठे हैं वहाँ। उनकी हालत जाकर देखो आप क्या है। किसान की हालत किसान को पता है। वो कहते हैं ना कब्र का हाल मुर्दे को पता है, तो किसान की हालत का किसानों को ही पता है। बस कहा गया था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जब तक भाजपा का शासन है तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कहते हैं देश हित में, राष्ट्रीय हित में बहुत काम कर रहे हैं। कुछ क्या करा है बताइए?
खाली जातिवाद के सिवा। कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया, देखो जो 70 साल में राम मंदिर का मुद्दा भी इन्होंने बनाया था, इन्होंने मुद्दा हल कर दिया। कौन सा तीर मार दिया? कोर्ट ने करा। इन्होंने क्यों करा? इन्होंने और कोर्ट का श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। कोर्ट ने करा। इन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाने वाले ये खुद थे। भाजपा सरकार के शासनकाल में वो बाबरी मस्जिद ढाका इन्होंने और हंगामा मचा दिया, कोर्ट में चले गए। ये कह रहे थे भाई कांग्रेस ने बहुत घोटाले करे, कांग्रेस ने घोटाले करे तो क्या लोग जेल नहीं गए हैं? इनके शासन में आप मुझे बताओ कितने लोग जेल चले गए? इन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा तो चोर है, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल दो भाई, तुम्हारी सरकार है पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में, रॉबर्ट वाड्रा को जेल क्यों नहीं भेज देते आप? केजरीवाल के बारे में बोलते हैं जी केजरीवाल तो गलत है, हमें बताओ कैसे गलत है? इतनी छोटी सी दिल्ली से थोड़े से टैक्स में इतनी तरक्की कर दी उसने, और हैं जम्मू कश्मीर में खरीद लेंगे, यहाँ तो एक कमरा बन नहीं रहा पब्लिक नहीं में। मोदी जी महबूबा मुफ्ती से शादी करने के चक्कर में तो नहीं है। वो कह रहे हैं अगर के भाई मास्टर लड़कियों को लाकर शादी कर लेंगे, ऐसा कौन सा उन्होंने बेचारों ने लड़कियों को बेचने का धंधा कर रखा है? ये मोदी जी को महबूबा मुफ्ती पसंद आ गई, उसको लाने के चक्कर में लग गए अपनी बीवी को छोड़ के। क्या चाह रहे हैं मोदी जी? क्या कोई भी देश हित में जनता के कोई देश हित में कोई काम नहीं किया। ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो सड़कों पे उतरेगी, ठीक है? कोई बेवकूफ़ नहीं है यहाँ, जो यहाँ लोग बैठे हैं ना, हो सकता है उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, उन नेताओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हों। मैं गारंटी देता हूँ अधिकतर नेता जो विधायक बनकर बैठ के 10वीं 12वीं पास नहीं है, विधायक बनकर बैठ के जनता ने बैठा दिया विश्वास कर कर, जनता को ठग रहे हैं। बताओ आप। तो वो कौन से किसान है जो कानून का समर्थन कर रहे हैं? सरकार कह रही है वो मैं आपको, मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने रोक के बाकायदा किसानों को उनकी वीडियो बनाई और फिर इंटरनेट पे भी डाली मैंने खुद वो वीडियो। उसमें बोल रहे थे 300 रुपए में प्रति आदमी आया, 1500 रुपए का पेट्रोल डलवाया और डीजल डलवाया ट्रैक्टरों में। मोदी नगर से गाजियाबाद उनको बुलाया जा रहा था, उनमें से कुछ जो हमारे आसपास के गांवों के लोग थे वो वापस चले गए। बाकी जो आए मुजफ्फरनगर से, वो चंद्रमोहन जी हैं, वो जो भी हैं मैं नहीं जानता उन्हें, उनके साथ आए, संजीव बालियान जी उन्हें लेके आए यहाँ लेके आए उनको, क्या नाम है, रामलीला मैदान गाजियाबाद। यहाँ ला के उनसे बातचीत करी। नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ मौजूद थे, वहाँ उन्होंने लिखित में समर्थन दे दिया जी हम समर्थन कर रहे हैं। अगर तुम समर्थन कर रहे हो यहाँ का हमें समझा दो कि तुम समर्थन किस बेस पे कर रहे हो, तुम समर्थन कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो ये हमें समझा दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम हमें ये समझा दो कि ये फायदा है, नुकसान हम बताओगे, तुम फायदे बताओ। जो कृषि कानून इन्होंने थोप दिया जनता के ऊपर जबरदस्ती, उसके फायदे आप बताओ, हम नुकसान हम बताओगे। कह तो रहे हैं कि आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, पिछले 6 साल में जो काम हो जाएगा। पिछले, आप एक चीज बताओ, पेट्रोल पंप पे जाते होगे, बाइक तो चलाते होगे, पेट्रोल पंप पे जाते हो, एक तरफ तो लिखा है मोबाइल फोन का यूज ना करें, दूसरी तरफ लिखा बार कोड यहाँ है, पेटीएम का स्कैन कर लो। कहाँ से करेंगे? फोन थी तो करेंगे, फिर डिजिटल कैसा हो जाएगा इंडिया? वो कह रहे हैं अमेरिका जैसी सुविधा दे देंगे। अमेरिका जैसी सुविधा दे सकते हैं क्या? सरकार किसानों की आय तो काफ़ी नीचे चली गई। जब 2013 में मुंजी का रेट 4500 रुपये कुंटल था, आज 3000 2000, तो दोगुनी कैसे होगी? तो आधी घट गई। क्विंटल में लोग मुंजी डाल के जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कहीं भी देख लो, किसी के पास 4 बीघे जमीन है, मुंजी हुई 12 क्विंटल मुंजी लेकर क्या हो, मेरठ से दिल्ली आएगा, इतना तो उसका भाड़ा लग जाएगा, इतनी मुंजी बैठेगी, क्या करेगा वो? बताओ आप मुझे। सर उनके नेता ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो बिचौलिए की तरह वो कर रहे हैं, वो बिचौलिए जो होते हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। चलो अब हम आप एक बात बताओ, जब सरकार को कोई दिक्कत नहीं, हम मान रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो बिचौलिए हैं ना वे भी इन्हीं के हैं, जैसे अंबानी अडानी, ठीक है, बिचौलिए भी इन्हीं के हैं। वेयर हाउस बना रहे हैं पहले से पहले 2-2 साल से उनके वेयर हाउस में काम चल रहा है, स्टॉक करने के लिए ना फसलों का लोगों की, ठीक है, वहाँ स्टॉक करने के लिए वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं। तो आप एक बात बताओ मुझे, बिचौलिए खत्म करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बिचौलिए खत्म हो गए? पिछले 6 साल से भी तो यही थे, तब क्यों बिचौलिए नहीं खत्म कर दिए इन्होंने? एकदम से कैसे कानून बन गया? लॉकडाउन के टाइम पे इस कानून की बनाने की इन्होंने प्रक्रिया चालू करी और एकदम से थोप दिया लॉकडाउन 80 लोगों के ऊपर। कैसे थोप दिया? 6 साल में ध्यान नहीं आया? मतलब स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्हें 6 साल से नहीं मिली, साली वो 6 महीने में मिल गई। लॉकडाउन में क्या ऑफिस ही ढूंढ रहे थे, उनके ऑफिस में ही ढूंढ रहे थे रिपोर्ट कहाँ स्वामीनाथन की? ये बताओ आप हमें। दबाया जा सकता। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या कोई साजिश है सरकार की? साजिश है पक्का, पूंजीपतियों के हाथ किसानों को बेचना चाह रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस ये केवल किसानों का बुरा चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं किसानों की जमीन भी अंबानी अडानी ले ले मैं, और उन्हें तनख्वाह पे नौकर बना के उनके खेतों में काम करवा मैं, उन्हीं पे उन्हीं के खेत में नौकर की तरह काम करवा मैं, उन्हें तनख्वाह दे मैं, ये चाहते हैं बस। ये इसके अतिरिक्त कुछ। स्वामीनाथन आयोग लागू करने की बातचीत कर रही है, तो फिर उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 7 साल से लागू करा। अब पिछले 6 साल से जब ये कह रहे हैं कि हम उसे लागू कर रहे हैं, वो रिपोर्ट 6 साल से भी तो इनके पास होगी। स्वामीनाथन आज ही तो नहीं बना के चला गया रिपोर्ट को, उसको पिछले 6 साल से भी इनके पास थी, क्यों नहीं लागू कर दी थी? जब से अचानक से कैसे ख्याल आया ना वो लागू करने का?
और बतेरे काम पड़े उन्हें कर लो भाई। तुमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा करा था, 1 करोड़ तो दे दो हरामखोरो। इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान से लोगों को ले आओगे, हम हिंदुओं को फलाने से ले आओगे। जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको तो तुम ठीक से रख नहीं पा रहे, दूसरे देश से ला के रख लोगे तुम? जो यहाँ रह रहे हैं उनके रहने के लिए व्यवस्था बन नहीं पा रही, बाहर से ला के तुम लोगों को रख लोगे, कैसे रख लोगे भाई?